So, conscious mind is your designing department, and subconscious mind is your production department. तो कॉन्शियस माइंड जो डिज़ाइन देगा, आपका सब कॉन्शियस माइंड उस पर काम शुरू कर देगा. सो अब होता क्या है नॉर्मल ज़िंदगी में, हम कहते हैं कि भाई कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए. ठीक है. अब हम जॉब के सोच रहे हैं, जॉब के लिए कोई सीवीज वगैरह ड्रॉप करते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे में जब थोड़ी सी हार्डशिप का मुजाहरा होता है, हमें थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है, तो हम कहते हैं भाई जॉब छोड़ो, सही बात है, बिजनेस करते हैं. ठीक. अब आप बिजनेस पे सोच रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है ओके ठीक है, बिजनेस के लिए लाइन अप करना शुरू कर देता है चीज़ों को. लेकिन 2-4 हर्डल्स आती हैं, आप कहते हैं यार बिजनेस इज़ नॉट माई टाइप. अब आप सोचते हो भाई बाहर जाते हैं, आप जो चीज़ कहते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है ओके यस बॉस, ठीक. अच्छा, सही. वो उस पर एनर्जी लेवल पे काम शुरू करता है. ठीक. लेकिन चूंकि हम हाफ हार्टेडली होते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर हमने तयन नहीं किया होता, ठीक. हमें अपनी सलाहियतों पे यकीन नहीं होता, उसके नतीजे में हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं. कहते हैं कि फिर उसके बाद रास्ता हमवार हो गया जब खाक से ख्याल नमूदार हो गया. जब माइंड में हम कुछ सोचेंगे ना, एक ख्याल आएगा यार ये चीज़ करनी है, इसको करना है, ठीक है, तो फिर रास्ता हमवार हो जाएगा. वो रास्ता हमवार कौन करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड. ठीक. आपका सबकॉन्शियस माइंड इनविजिबल सोर्सेज के साथ, इनविजिबल फोर्सेस के साथ काम करके, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके आपके लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा करता है. ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि वो चीज़ आपके लिए ज़िंदगी में आसान हो जाती है. ठीक है. ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आसान हो जाती है. ठीक. लेकिन अगर आप अभी कुछ सोच रहे हो, सुबह कुछ और सोच रहे हो, रात में कुछ और सोच रहे हो, 10 प्रोग्राम चेंज कर रहे हो अपने, तो सब कॉन्शियस माइंड विल गेट कंफ्यूज्ड. Then it will become very difficult for the subconscious mind that what is it that this person wants. So अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज़बरदस्त प्लानिंग देने के लिए फिर डिफरेंट आपके पास टूल्स हैं. ठीक. जिसमें से एक टूल है अफर्मेशन का. सही. पावर ऑफ अफर्मेशंस के ज़रिए हम अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं, बताते हैं, डायरेक्टिव्स देते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ द चेंज दैट आई वांट टू मैनिफेस्ट इन माय लाइफ, इन माय बॉडी, इन माय पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ. दूसरा क्या टूल है? दूसरा कोई टूल हो सकता है कि आप अपने माइंड पावर को यूज़ करके और फिर आप कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं. एक और टूल हो सकता है प्रेयर्स, पावर ऑफ प्रेयर्स. जब आप प्रेयर्स करते हैं, दुआ करते हैं, तो अगर आप हाफ हार्टेडली दुआ करें, नहीं ऐसे ही दुआ कर रहे हैं, बस हल्के फुल्के दुआ कर ली, तो वो चीज़ नहीं होती काम. दुआ की कबूलियत के लिए भी क्या ज़रूरत है? आपकी एक अंदर से बर्निंग डिज़ायर, एक इंटेंसिटी वो होनी चाहिए कि आपको हिला के रख दे. वो इंटेंसिटी बेसिकली क्या करती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताती है कि ये चीज़ जो है इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना. पावर ऑफ प्रेयर्स में ये चीज़ होती है. पावर ऑफ प्रेयर्स. अच्छा. जब आप दुआ मांगते हैं तो वो ऊपर भी जा रही है, काम हो रहा है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड नीचे किस लेवल पे काम हो रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अब नोट करता है कि यार ये चीज़ जिसने इसको रुला दिया, अब ये तो करके देनी है इसको. अच्छा. इसकी इंटेंसिटी तो देखो, किस इंटेंसिटी से ये दुआ मांग रहा है. अब आपका सबकॉन्शियस माइंड हरकत में आ जाता है और काम करना शुरू कर देता है. इसी तरीके से एक और बहुत ही पावरफुल फैकल्टी है आपके माइंड की, और उसको कहते हैं इमेजिनेशन. सो व्हाट आइंस्टाइन सेज अबाउट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन इज द फैक्ट्री वेयर योर फ्यूचर बिल्ड्स. यानी जब आप अपने फ्यूचर के बारे में अपने माइंड में जो जो चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं, जो जो चीज़ें विजुअलाइज कर सकते हैं, वो चीज़ें मटेरियलाइज हो सकती हैं. वॉट एवर यू कैन विजुअलाइज दैट कैन बी मटेरियलाइज्ड.
whatever you can conceive, you can achieve. So visualization is a very powerful tool, और माइंड साइंसेज में इसको कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में आप अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करते हैं. ठीक है. अब विजुअलाइजेशन कैसी होनी चाहिए, उसके लिए क्या सर्कमस्टांसेस या क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दिस इज़ व्हाट वी विल डिस्कस हियर.